सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये सेकंड लेक्चर है। आप पहला लेक्चर होपफुली देख लिया। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 रूट ओवर साइन एक्स साइन फाइव कॉस 5 फाइव डी फाइव। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, पहला चीज़ इस पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है, बट थोड़ा सा हमें क्या करना है, इसमें सिंप्लीफिकेशन ज़रूरत है। 0 से π/2 साइन फाइव इंटू कॉस पावर 4 फाइव इंटू कॉस फाइव डी फाइव, हम ऐसे लिख लेते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप देखोगे, अगर मैं साइन फाइव को टी मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस फाइव डी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है। और हमें इतना पता है कि कॉस स्क्वायर फाइव क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव। अब देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर फाइव का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो कॉस पावर 4 फाइव का वैल्यू होगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं, 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2 टी। ठीक है। अब देखो, यहाँ तक तो हमने कर लिया है। अब जैसे कि इस इंटीग्रेशन में यहाँ पे रूट ओवर टी आ जाएगा, कॉस पावर 4 फाइव की जगह पे आएगा 1 प्लस टी पावर 4 माइनस 2 टी, एंड कॉस फाइव डी फाइव की जगह आ जाएगा डी टी। ठीक है। अब हमें लिमिट चेंज करना है। यहाँ पे पहले क्या था, फाइव, अब हम किस पे चेंज कर रहे हैं, टी पे चेंज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब फाइव का वैल्यू ज़ीरो होगा, साइन फाइव का वैल्यू भी ज़ीरो ही होगा, और जब फाइव का वैल्यू π/2 होगा, साइन π/2 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 0 से 1। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 0 से 1। इसको मैं t की पावर हाफ ले सकता हूँ, तो ये हो गया t की पावर हाफ प्लस t की पावर 4 इंटू टी की पावर हाफ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद t की पावर 9/2 आएगा, माइनस 2 इंटू टी की पावर हाफ प्लस यहाँ पे एक्चुअली टी स्क्वायर होना चाहिए था, राइट। ओके, सो यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या आएगा, डी टी। अब ये इंटीग्रेट इजीली हम कर सकते हैं, और इसका इंटीग्रेट करने के बाद अभी जो भी है ये कैलकुलेशन है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये टी की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 होगा, ये टी पावर 9/2 प्लस 1 करेंगे तो 11/2 माइनस 2 इंटू टी पावर 5/2 प्लस 1 7/2 डिवाइड बाई 7/2 आएगा, और आपको लिमिट पुट करना है 0 से 1। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 64/231। ये आप सॉल्व कर लेना आगे आगे। सो क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। पहले आपको 0 पुट करोगे तो सारा चीज़ 0 ही हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो 1/3/2 1/11/2 माइनस 2/7/2, आपको ये कैलकुलेट करना है, और फिर आपका आंसर 64/231 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हमें 0 से 1 इंटीग्रेट करना है।
तो इस पे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। आप लोग इसका इंटीग्रेशन इनडेफिनिट में भी किया होगा, नहीं भी किया है तो आप देख लो। एक फॉर्मूला है 2tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा लेंगे। तो x tan थीटा है तो dx क्या हुआ, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब हमें लिमिट भी चेंज करना है x, और यहाँ पे क्या है, tan थीटा है। सॉरी, x थीटा पे आ जाएगा। x का वैल्यू 0 लोगे तो थीटा का वैल्यू भी 0 ही होगा, क्योंकि tan 0 0 होता है। एंड x का वैल्यू आप 1 लोगे तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, π/4, क्योंकि tan π/4 क्या होता है, 1 होता है। अब जो अपना इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से π/4 साइन इनवर्स x की जगह पे हमने tan थीटा लिया हुआ है, तो यहाँ पे होगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड dx के जगह पे क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये सिंपल हो गया, क्योंकि 0 से π/4 ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया साइन 2 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आप डेफिनेटली इसको लिख सकते हो 0 से π/4 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये 2 बाहर आ जाएगा, 0 से π/4 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है। तो आप थीटा को फर्स्ट फंक्शन लोगे एंड sec थीटा को आप सेकेंड फंक्शन लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को निपटा लेते हैं। ओके, तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट वी डी एक्स पता है, पहला फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ पहला फंक्शन, फिर और एक इंटीग्रेशन वी डी एक्स, एंड इस इंटीग्रेशन के लिए और एक डी एक्स। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये हमेशा आई लेट रूल के हिसाब से होता है। होप आप लोगों ने इसके ऊपर पढ़ाई किया। देखो इस क्वेश्चन में क्योंकि थीटा यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन से ट्रीट हो रहा है और सेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पहले एल्जेब्रिक आता है, तो थीटा फर्स्ट फंक्शन होगा, सेक स्क्वायर थीटा दूसरा फंक्शन। अब पहले इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं। 2 बाहर रह जाएगा, पहला फंक्शन थीटा है, थीटा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
सेक स्क्वायर थीटा माइनस डी बाई डी थीटा, सॉरी डी बाई डी थीटा, और यहाँ पे थीटा है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एन होल और एक डी थीटा यूज़ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा माइनस डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन आसान हो गया। थीटा टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अभी हम लोग लास्ट में लिमिट यूज़ करेंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ दिया हुआ है, 0 से π/4। अब 0 से π/4 पुट करेंगे, 2 इंटू ये हो गया π/4 इंटू 10 π/4 माइनस लॉग कॉस π/4 और माइनस में आएगा आपका जीरो पुट करोगे तो ये पहला पार्ट तो ज़ीरो ही हो गया, और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस ज़ीरो, और कॉस ज़ीरो 1 होता है और लॉग ज़ीरो 0 ही होता है, तो इतना कुछ रहेगा नहीं। 2 इंटू π/4 इंटू 10 π/4 1 होता है माइनस लॉग 1/√2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग, तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है इनिशियली, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लेना। हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं ताकि डाउट ना हो। देखो 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया है, क्योंकि हमको पता है कि 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो उससे साइन इनवर्स x कैंसिल होने का चांसेस है, इसलिए हमने x को क्या माना, tan थीटा माना। उससे dx क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। अब x अगर 0 है, क्योंकि अब इंटीग्रेट हम लोग थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली tan 0 0 होता है और tan π/4 1 होता है, इसलिए थीटा 45 डिग्री होगा। तो अब इंटीग्रेशन चेंज हो गया, क्या हो गया आपका 0 से π/4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर आगे हमने सॉल्व किया, साइन इनवर्स साइन के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 थीटा आ गया, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, 2 बाहर आ गया। फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट आइलेट रूल लगाया। पहला फंक्शन हमने लिया थीटा, दूसरा फंक्शन हमने सेक स्क्वायर थीटा लिया, फिर हम धीरे धीरे सिंप्लीफाई किया और लास्ट में जाके लिमिट पुट किया, और आंसर आपका ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो π/2 माइनस लॉग 1/√2 होगा, और इसको प्लस log√2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप सिंप्लीफाई कर लेना। फिर ये दूसरा क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन इतना टफ है ही नहीं, क्योंकि पहला क्वेश्चन से तो ये बहुत ही आसान है। सिंपल सा कहानी है, cos x को हम t मानेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो cos x इक्वल टू हमने क्या माना, t माना। अब cos x इक्वल टू t है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। ठीक है, और फिर से हमें लिमिट चेंज करना है, x यहाँ पे t, x का वैल्यू जब 0 होगा तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और x का वैल्यू जब π/2 होगा cos π/2 का वैल्यू होगा 0। तो इंटीग्रेशन इस बार
लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 0 है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के टाइम ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ गलती हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आंसर गलत आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमने पहले भी किया है। ये हो गया टेन इनवर्स टी, और यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, तो माइनस टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1, तो माइनस माइनस कैंसिल होके टेन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 4 होता है, तो आंसर आ जाएगा आपका पाई बाय 4। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत, पहला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन फिर भी आसान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से, ट्राई करो एक बार। देखो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पे कहानी ख़त्म ही हो गया। आपको थोड़ा सा मन की आंखों से देखना है कि चीज़ें क्या हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सब्स्टिट्यूशन में यही है कि कैसे भी करके एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन को dx के साथ जोड़ना है। जैसे टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस क्या हो गया एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया आपका वैल्यू dt। ठीक है, फिर से हमें लिमिट चेंज करना है x का वैल्यू, और यहाँ पे t, x का वैल्यू हम जब 0 लेंगे तो टेन इनवर्स 0 0 ही होता है, क्लियर। और जब भी x का वैल्यू 1 लेंगे तो t का वैल्यू हो गया टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चेंज हो गए, 0 से पाई बाय 4 हो जाएगा, और टेन इनवर्स एक्स को हमने t माना है, तो ये t इंटू क्या हो गया dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, टी स्क्वायर बाय 2, अब 0 से कितना है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 का स्क्वायर करेंगे तो पाई बाय 4 का स्क्वायर बाय 2, 0 पे तो 0 ही आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ आया, इतना टफ क्वेश्चन नहीं, आसान क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन आप देखो, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, गलती यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, ये जे पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड्स में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे मान लो 1 से 2 आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी ln x दिया हुआ है, ठीक है, log बेस ई एक्स। अब क्या होता है, हम इसको डी ln x को डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है। डी ln x आपको ये चीज़ पता भी होगा, नहीं है तो आप देख लो, d के अंदर कोई भी एक फंक्शन है f(x), इसको आप ऐसे लिख सकते हो f(x) इंटू डी एक्स। फिर यहाँ पे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब डी ln x log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, फिर यहाँ पे आप dx लिख दिया, फिर ये x x कैंसिल हो गया, फिर ये x dx आ गया, फिर यहाँ पे x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, फिर यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे तो कहानी ख़त्म। लेकिन ध्यान देना है, क्योंकि ये जो 1 और 2 है ना, ये आपका x का लिमिट नहीं है, ये किसका लिमिट है ln x का। तो यहाँ पे क्लियरली इन चीज़ को लिखो, अपर लिमिट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर वैल्यूज ऑफ ln x नॉट x। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये आपका x का वैल्यू नहीं है, ये किसका वैल्यू है
log x का वैल्यू है, तो आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये हो गया ln x इक्वल टू कितना है 1 है, तो ln x अगर 1 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा e हो जाएगा, क्योंकि ln e का वैल्यू 1 होता है, और ln x का वैल्यू अगर 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा e स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिमिट है ये लिमिट चेंज होके कहाँ से कहाँ जाएगा, e से e स्क्वायर जाएगा, e से e स्क्वायर। अब हम आराम से लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर सकते हैं, ई स्क्वायर का स्क्वायर बाय 2 माइनस ई स्क्वायर बाय 2, तो आंसर क्या आएगा ई पावर 4/2 माइनस ई स्क्वायर बाय 2। ये जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गलती आप जे के एग्ज़ाम में कर दोगे तो फिर आपका डायरेक्टली 5 मार्क चला जाएगा। तो कुछ चीज़ें हमें कॉन्सेप्चुअली करना है, बहुत लोग इन चीज़ों को नहीं पढ़ाते, तो आपको ध्यान देना है कि जो भी हम सीखेंगे, कोई भी चैप्टर सीख रहे हो तो उसको बहुत बेसिक लेवल से बहुत अच्छे से मेहनत करके तैयारी करो, ताकि उस चैप्टर का 4 मार्क्स ना जाए। मैथ्स में ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर आपको अच्छे से करके 100 मार्क्स लाना है, ये जेई में पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक डिसेंस ऑफ 45 से लेकर 60 मार्क के बीच में भी मिलता है, तो आपको 99 परसेंटाइल मिल जाता है मैथ्स में। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप साथ ही साथ करते रहो। तो और एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये आप खुद ही करो। जीरो से 1 साइन एक्स डी कॉस एक्स। अब लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको ऐसे x इक्वल ऐसे दे के रखा है क्वेश्चन में, तो अब ये डायरेक्टली क्लियर है कि x 0 से 1 है, इसमें आपको लिमिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तब आपको समझ में आना चाहिए कि ये d के अंदर जो फंक्शन है उसका वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें आपको लिमिट चेंज नहीं करना है, तो ये 0 से 1 साइन एक्स डी कॉस एक्स की जगह आप साइन एक्स लिख लो तो ज़्यादा आसान होगा, वो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है फिर भी। तो ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स, तो एक हम लोग हाफ बाहर मल्टीप्लाई करके 0 से 1 इसको साइन 2x डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये हाफ साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x/2 0 से 1, तो ये 1/4 बाहर आएगा, फिर माइनस कॉस 1 पुट करोगे तो कॉस 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो 1/4 बाहर रहेगा, तो ये 1 माइनस कॉस 2। ठीक है, सो दिस आर द थिंग। तो आपको और भी प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है ग्राफिकली समझेंगे और भी अच्छा क्वेश्चंस करेंगे, एरिया रिलेटेड चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है।